हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका क्लास में। आज लेकर के आए हैं हम अध्याय नंबर 16 और चैप्टर का नाम रहेगा मेहनत का फल। बहुत ही सुंदर ये आपका लेख है और लेख को अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, बढ़िएगा आगे। अभ्यास ज्ञान की तरफ चलते हैं। अगर आप इसको सही से समझ लेते हैं तो पूरी कहानी आपके सामने अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगी, अच्छे से दर्शाई जाएगी। ठीक है, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि इस संसार में हर चीज की एक सीमा होती है। कोई भी चीज बहुत कम या अधिक हो जाने से जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। मेहनत में जो सुख मिलता है वह किसी और चीज में नहीं मिलता। आइए पढ़कर जानें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीधी सीधी बात कही गई है, मेहनत का फल सबसे अच्छा होता है। इस बात को आप समझेंगे, अच्छे से करेंगे। किस तरह से? एक गरीब किसान भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ क्या करता था। एक किसान था, भगवान को बहुत अच्छे से मानता था और बड़ा श्रद्धा से वह उनकी भक्ति क्या करता था। प्यारे बच्चों, उसकी भक्ति देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग लो। उन्होंने कहा, भगवान आ गए वहां पर, खुश होकर के प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, वत्स, वरदान मांगे, तुम्हें क्या चाहिए। अब यहां पर बात आती है मांगने वाले की, क्या मांगता है। आगे बढ़ेंगे, आगे पता चलेगा। मैं इसे ऊपर कर देता हूं। ठीक है, ये लीजिएगा। अब यहां पर एकाएक भगवान को यूं खंड देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। अब देखिएगा, जो भक्ति कर रहा हो अचानक से प्रभु वहां पर सामने खड़े हो जाएं तो क्या होगा। हक्का बक्का रह गया। कोई निमंत्रण नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, बस सीधे प्रभु आकर के प्रकट हो गए और सामने आके खड़े हो गए। तो वहां पर किसान हक्का बक्का रह जाता है। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो। अब भगवान कहने लगे, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि मैं लूं तो क्या लूं। उन्होंने कहा, निसंकोच, यानी कि कोई संकोच मत रखो, कोई ऐसी बात मत सोचो उल्टी सीधी, बस जो तुम्हारा मन करे मांग लो। ठीक है। अब वो कहते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे गांव वालों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। अब देखिएगा, उन्होंने कहा कि जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारे गांव वालों तो मांगा भी नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे गांव वालों को फ्री फंड में मिल जाएगा कि बिना किसी बात के जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं वो सब तुम्हारे गांव वालों को भी मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, किसान में हिम्मत आई, उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है, यानी कि मैं किसी से ईर्ष्या नहीं रखता और मेरे पास में कोई बुरे विचार नहीं है। यह तो बड़ी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वह मेरे गांव वालों को भी मिल जाए। यह तो बड़ी खुशी की बात है, जो मुझे मिले मेरे गांव वालों को भी मिल जाए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, तुम बड़े नेक हो, अब तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। यहां पर इस बात से पता चलता है कि प्रभु जो है वहां पर परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने ये कहा कि जो तुम मांग रहे हो वह तुम्हारे गांव वालों को बिना मांगे मिल जाएगा। उन्होंने कह दिया, किसान ने कहा कि मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष भावना मैं रखता नहीं हूं, जो मुझे मिले उन्हें दे दीजिए, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अब इस बात को सुनकर भगवान खुश हो गए और अब उन्होंने कहा फिर से कि अब जो तुम्हें मांगना है वो मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हो गया। ठीक है, लेकिन ठहरो, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम अपनी पत्नी से भी सलाह ले लो, है ना, या सलाह कर लें। ठीक है, कि ये सोचो कि अगर आप तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो तो आप खुद ना मांग करके अपनी पत्नी से भी इस बात को करो और उनकी बातों को सुन लो, क्या पता वो आपको अच्छा सुझाव दे दें। ठीक है प्रभु, किसान ने उत्तर दिया, मैं अपनी पति से पूछकर ही आपको बताऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकेंगे। लीजिएगा, यहां पर किसान ने कहा कि मैं कल तक अपनी पति से पूछ लेता हूं, लेकिन क्या आप मुझे कल तक का समय देंगे। ये बात अच्छी होती है। अवश्य, तुम कल तक निर्णय ले लो। इतना कहकर भगवान यहां पर अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि वहां से गायब हो गए। किसान ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से भगवान के वरदान की चर्चा की। दोनों ने खूब सोच विचार किया कि
भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। अब दोनों के सामने जब ये विषय आया कि या मांगना क्या है, तो वो सोचते रहे और चिंतन मंथन करते हैं। कुछ देर बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे कि जिस चीज की कमी हमारे घर में है वही मांग ली जाए। दूसरे दिन किसान ने भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और पूछने लगे, क्यों भाई, क्या निर्णय क्या है तुमने? अब देखिएगा, उन्होंने फिर से आ गए और आकर कहने लगे, बताओ भाई तुमने क्या निर्णय लिया है या क्या निर्णय क्या है वो हमें बताओ। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लें और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर किसान कहता है, हे करुणा के सागर या हे करुणा के अवतार, मुझ पर अप्रसन्न न होना, मैं एक गरीब किसान हूं। पत्नी से सलाह करके कुछ सोचा तो है, किसान ने बात शुरू की। हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन मेरी शर्त याद है ना, जो चीज तुम्हें मिलेगी वह गांव वालों को भी मिल जाएगी। यह शर्त अभी जो कि तो बनी हुई है कि सोच लेना, जो तुम मांग रहे हो वही चीज तुम्हारे गांव वालों को भी मिल जाएगी। दयानिधे सब याद है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए, मैं उसमें से चाहे जितना निकालूं वह कभी खाली न हो। किसान ने अपनी इच्छा प्रकट की। अब देखेगा, इतनी बात उन्होंने मांग ली है कि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी संदूक है वो पैसों से भर जाए, रुपयों से भर जाए, मैं कितना निकालूं कभी खाली ना हो। एक ऐसी संदूक ची मांग ली है। भगवान कुछ रुके, बोले भाई फिर से अच्छी तरह सोच लो। लेकिन किसान ने आग्रह किया कि उसे यही वरदान चाहिए। ऐसा ही होगा कहकर भगवान अर्धन्य हो गए। किसान ने घर जाकर अपना संदूक खोला तो उसे रुपयों से खचाखच भरा पाया। अब जो उसने मांगा संदूक कि ये भरा मिलना चाहिए और इसमें से मैं कितना ही पैसा निकालूं वो मेरा कभी खत्म नहीं होना चाहिए, वे वहां से गए और घर जाकर के पता किया। सबसे पहले बात क्या आती है कि यही चेक करना है कि संदूक में पैसा है या नहीं है। ठीक है, वो घर पर पहुंचे। दूसरे किसान ने संदूक से खूब सारे रुपए निकाल लिए। संदूक फिर ज्यों का त्यों रुपयों से भर गया। यह देखकर किसान खुश हो गया। वह परिवार के लिए कपड़े खरीदने बाजार चल दिया। रास्ते में उसे जितने भी लोग मिले सब खुश नजर आ रहे थे। किसान कपड़े की एक दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, कुछ बढ़िया धोती कुर्ता दिखलाओ। ठीक है, अब देखेगा उसने एक जो वरदान मांगा, कहा गया था सीधा सीधा जितना पैसा तुम्हें मिलेगा उतने गांव वालों को भी मिलेगा। ठीक है, और उसे रास्ते में जो मिल रहा था वो बड़ा खुश था इस बात को लेकर के, क्योंकि सबके पास पैसे आ गए हैं फ्री फंड में। अब सब जो है बाजार की तरफ चल दिए हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए बाजार में। अब वहां होगा क्या? ठीक है, इसी के साथ में दुकानदार से कहा कि अच्छा धोती कुर्ता दिखाओ, क्या दोगे? दुकानदार ने किसान से पूछा, तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम जल्दी से कपड़े निकालो। किसान ने उत्तर दिया। लेकिन दुकानदार पर किसान की बातों का कोई असर न हुआ। वह कहने लगा, दाम, हमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, रुपए पैसों की अब कोई कीमत नहीं रही, वह तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो यह बताओ कि कपड़ों के बदले तुम मुझे कितना अनाज दे सकते हो। ये लीजिएगा। यहां पर उन्होंने पैसे मांग लिए। अब किससे मांगे? भगवान से मांगे। संदूक पूरी भरी पड़ी है, सबके पास पैसे ही पैसे हो गए हैं। अब यहाँ जो किसान है, किसानों के पास पैसे अधिक आ गया है तो उन्होंने फसल उगाना बंद कर दिया है। अब यहाँ पर दुकानदार क्या कह रहा है? दुकानदार कह रहा है कि पैसे नहीं चाहिए हमें, पैसे तो सबके पास बहुत भरे पड़े हैं, हमें तो अनाज चाहिए भैया। ठीक है, अब ये बात बड़ी समझने में दिक्कत कर रही थी। रुपयों की कोई कमी नहीं रही, यह कैसे हो सकता है? किसान ने अचरज में पड़कर पूछा। उसे लगा शायद दुकानदार उससे मजाक कर रहा है। दुकानदार ने उत्तर दिया, भाई मेरे हर एक के पास इतना ज्यादा रुपया पैसा हो गया है कि किसी को अब उसकी जरूरत नहीं रही, इसीलिए उसकी कीमत भी गिर गई है। किसान को समझा नहीं। दुकानदार ने उसे फिर समझाया, मगर किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह वहां से दूसरी से तीसरी इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूं, चावल, दाल, चना कुछ भी लाओ, पर रुपया हमें नहीं चाहिए क्योंकि पैसा बहुत हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये परेशान हो जाता है।
इस बात को लेकर के अब करे तो करे क्या करे। ठीक है, बेचारा किसान परेशान हो गया। जब कोई चीज खरीदने जाता उसके सामने यही कठिनाई आती, सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर उसने फिर भगवान का ध्यान किया। भगवान मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। किसान ने शिकायत की, हे प्रभु, आपने तो मुझे बड़ा धोखा दिया, ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुमने स्वयं अपने को धोखे में डाला है। लेकिन प्रभु अब हम क्या करें? किसान ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो क्या मैं अपना वरदान वापस ले लूं? भगवान ने किसान से पूछा, अब बताओ, अगर आपको परेशानी है इस वरदान से तो क्या मैं सब वापस ले लूं? तो उसने कहा, किसान की जान में जान आ गई। कहने लगा, हाँ भगवान, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान, मैं हमेशा की तरह अपनी मेहनत पर ही जीना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए बोले, यही ठीक बात है, तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोगों को भी मेहनत करने दो, इसी में दुनिया की भलाई है। इसी से पता चलता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। अगर कोई चीज हमें फ्री में मिल जाए तो उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाती, और इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, अब यहां पर देखेगा शब्द अर्थ हैं संकोच, हिचक या असमंजस्य रहेगा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, बैर या शत्रुता, निर्णय, फैसला, आग्रह, अनुरोध, मगर, लेकिन, मेहनत, परिश्रम, हिम्मत, साहस, अंतधर्य, लोप हो जाना, करुणा, दया, इच्छा, चाह, दाम, कीमत, कठिनाई, समस्या और इनकार से मतलब होता है मना करना। तो प्यारे बच्चों, इससे क्या सीखा आपने, क्या समझा? अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, आगे बढ़िएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।